दोस्तों, आज हम जो है गणित की श्रृंखला में घनमूल निकालना सीखेंगे और यह घनमूल हम गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे। देखिए आपके सामने दो प्रश्न दिए गए हैं, 27 और दूसरा है 216 का घनमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। चलिए इसको हम पहला लगाते हैं, ये 27। इसके लिए भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे जैसे हम वर्गमूल में किए थे। सेम वही मेथड लगाएंगे, 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिके 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अतः जो है हम 27 को लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 3। जैसे हम वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाए थे वैसे ही हम घनमूल में 3 का जोड़ा बनाएंगे और इन तीनों का जोड़ा जब बनाएंगे तो इसका जो घनमूल होगा 27 का वह कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इसी को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। यही घन है और घन का ही मूल घनमूल होगा। उसी तरह हम इसी श्रृंखला में दूसरा प्रश्न है 216। चलिए 216 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिका 9 और फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अतः हम 216 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। जैसे हम वर्गमूल में जोड़ा बनाए थे इसमें हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। ये 3 2 है और ये 3 3 है। अतः 2 गुणे 3 बराबर 6, क्योंकि यह जो है 6 का क्यू है, ये बराबर 6 क्यू लिख सकते हैं। अतः जो है 216 का जो घनमूल होगा, घनमूल वह 6 होगा और यह आंसर होगा। और 27 का घनमूल 3 होगा, उसका यह आंसर होगा। तो इस तरह हम जोड़ा बनाकर घनमूल निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।